मेरा मंदिर बने या नहीं बने, मेरे भक्त का मकान पहले बनेगा। टिट फॉर टेट। तुम्हें यह कहना है कि हमें मिले या नहीं मिले, भगवान का मंदिर पहले बनेगा, तो भगवान भी कहेंगे मेरा मंदिर बने या नहीं बने, मेरे भक्त का मकान पहले बनेगा। मैंने देखा है ऐसा, मैंने देखा है। एक व्यक्ति का एक छोटा सा प्लाट था, जमीन थी, वो मंदिर बनाने के लिए, मैंने कहा भाई तू जिंदगी भर किराए से रहा है, मैं मना कर रहा हूं। लोगों ने कहा महाराज जी ये भावावेश में आके बोल रहा है, ये इसकी हिम्मत नहीं है, किराए के मकान में रहता है, और उसने जिंदगी भर जो जोड़ा था वो मकान बनाने के लिए जोड़ा था। जिंदगी में जितना जोड़ा था करीबन उसको 20-25 साल लगे, और 25-30 लाख रुपए कुछ था ऐसा, उतना जोड़ा था मकान बनाने के लिए। और उस समय पहुंच गया मैं। लोगों ने कहा मैं भी दया, मैंने कही नहीं, तुम मंदिर नहीं बनाओगे, तुम पहले मकान बनाओगे। बोले महाराज जिंदगी निकल गई किराए में रहते रहते, और निकल जाएगी, वो तो निकल ही रही है, लेकिन जिंदगी में कभी मंदिर बनाने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जिंदगी तो निकल रही है, कभी भी किराए से रह रहा हूं और निकल ही रही, बाप की निकल गई, मेरी निकल रही। इतना रोया वो, इतना रोया, और मैंने मना कर दिया नहीं तू मंदिर नहीं बनाएगा, किसी के मकान बनने का पैसा मैं मंदिर में नहीं लगने दूंगा, पहले मकान बनेगा। इतना रोया वो, इतना रोया। महाराज जरूर मैंने कोई पाप किए हैं, जरूर मैंने किसी को बिगड़ डाला है। अंत में मुझे हाँ कहना पड़ा। और पहली बार मैं प्रभु के पास गया था, प्रभु ऐसे के मंदिर में आप बैठोगे? मैंने जम के सुनाई खरी खोटी भगवान को। मैंने भगवान ऐसे आप बैठोगे? शर्म करो, मकान का बनाने को पैसा नहीं है उसके पास, उसके जोड़ा है और वो मंदिर में दे रहा है, ऐसा उसका भाव क्यों नहीं पलट रहे हो? अपना मंदिर बनवा रहे हो, अच्छी बात नहीं भगवान है। अमीर कोई बनावे तो अच्छी बात है, तुम गरीबों से बनवा रहे हो और आप बैठोगे, बैठ जाओगे आप। जब हम भगवान से थोड़ा बोलते हैं तो भगवान बहुत ठंडे रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी, लेकिन भगवान जब गर्म होते हैं तो हमारी आफत हो जाती है। मुश्किल से 1 साल गुजरी, मंदिर पूरा नहीं बन पाया, अभी 4-5 साल लगना थे। और उसका एक खेत था, खेत के पास से उसका हाईवे का रोड निकल गया। कौन ही भाव था वो खेत कोई अब वो खेत हो गया करोड़ों की कीमत का, करोड़ों की कीमत का खेत हो गया। जब मैं दोबारा वहां पहुंचा तो उसके मकान में मेरा पड़गान हुआ। मैंने कहा तेरे पास मकान कहां से आ गया? तो बता तेरा धंधा पानी भी नहीं है इतना ज्यादा, इतने जल्दी मकान कैसे बन गया? बोले भगवान आपकी बदौलत तो नहीं बनता, आप तो हमें सदा गरीबी देखना चाहते थे, आप तो सदा गरीब देखना चाहते, तभी तो आप कह रहे थे तू मंदिर नहीं बनाएगा। वो तो मेरे आंसुओं की बदौलत है। बात क्या है सही बताना। बोले महाराज जी उसने बताया, निकल गया, मकान भी बन गया, दुकान भी अच्छी हो गई, और मंदिर एक और बनाने का मन कर रहा है। मेरी आंखों की बात, मेरे सामने घटना। और फिर भगवान से कहा भगवान आई एम सॉरी प्लीज, भगवान अपन तो क्या बड़ों के हाथ में, बच्चे बड़ों के सामने गुस्सा भी हो जाते हो तुरंत। हाँ तू तो कह रहा था ऐसे में, अब बैठो मंदिर में, क्या नहीं? अरे मंदिर भगवान अच्छे से बैठो आप तो। और फिर मैंने कहा भगवान हर गरीब को ऐसे ही करना है। तो भगवान क्या कहते हैं? हर गरीब से तू पहले मेरा मंदिर बनवाना है। टिट फॉर टेट, यानी ऐसे गरीब आवे, ऐसे लोग आवे जो कहें कि हमारा मकान मंदिर के काम है, मेरा धन मंदिर के काम है, जो मैंने मकान को लगाया वो मंदिर बनाएगा। ऐसे दान देने वाले आएंगे तो ऐसों को हम भी ऐसे ही दान देंगे कि जो कौड़ी का मकान होगा वो करोड़ों का बिरला प्लाट हो जाएगा, क्योंकि वो
भगवान कभी किसी खा के नहीं मरता, भगवान किसी का खा के नहीं बैठता। बड़े आदमियों को तुम एक मुट्ठी चावल दिए सुदामा ने कृष्ण को, बदले में क्या दे डाला? अपन एक मुट्ठी भर अर्घ लेके जाते हैं, बदले में क्या मिल जाता है? यही तो रहस्य है। बस आज दो बातें। एक बात वो कि तुम कभी भी भूल करके मंदिर को सेल नहीं करना, मतलब सेल है ना, ब्लैकमेलिंग नहीं करना। कभी ये भाव नहीं करना मंदिर को जरूरत है, अच्छे पैसा मिलेंगे। मंदिर के साथ चालाकी नहीं करना, मंदिर के साथ बदमाशी मत करना, मंदिर से फायदा उठाने का भाव मत करना, फायदा उठाने का भाव मत करना। चाहे तन हो, चाहे धन हो, चाहे मन हो, चाहे मकान हो, जायदाद हो। मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, यदि वो चीज यहां तक कि प्राण भी हो भगवान और गुरु के काम आते हैं तो देने में पीछे मत हटना। और उससे दो भाव हैं। एक तो तुम्हारे से तुम तो नमोस्तु लायक बनोगे नहीं, वो लक्षण तो तुम्हारे अब दिख नहीं रहे। बस कोई चीज ऐसी बन जाए जिससे तुम्हारा गुरु आके नमोस्तु कर ले और कहे धन्य है भक्त, जा मैं तुम्हें कर्जे से मुक्त करता हूं और बल्कि तुझे ऐसा वरदान देता हूं कि एक दिन तू मुनि तो छोड़, तू भगवान के पद को प्राप्त होगा। कितना पुण्य होता है। एक मंदिर भगवान की मूर्ति बैठालता है, वहां कोई पाप नहीं करता, जाके धर्म ही करता है। और ऐसे यह आज का यह सागरोदय तीर्थ बहुत बड़ा विशाल रूप ले रहा है। यहां होगा एक विशाल मंदिर। मनोज कहां है? और उसमें बैठे विशाल मूर्ति। जितनी बड़ी मूर्ति इन गलियों में से यहां वहां से आ जाएगी, उतनी बड़ी मूर्ति बैठेगी। और वो मूर्ति का पूरी मूर्ति एक, पहले तो एक ही व्यक्ति से कहूंगा, पूरी मूर्ति उसकी हो बड़ी का मैंने बता दिया, जितनी बड़ी यहां से आ जाएगी उतनी बड़ी होगी। अब मैं कोई किमिक वरदान दे रहा हूं, जितनी बड़ी प्रवेश कर जाएगी, जितना बड़ा से बड़ा मिलेगा उतनी बड़ी हो। और एक व्यक्ति बैठा ले वो मूर्ति, वेदी मूर्ति किसी की हो, वेदी किसी की हो, ऐसा नहीं। भगवान का सिंहासन हो। और शिखर जब बने तो वही शिखर बनाए और वही गर्भालय बनाए। एक परिवार और एक देखो देखो ये बन करके आया नीचे।